तो अगर आप भी रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जोहान्सबर्ग के मैदान पर दूसरे वनडे में अभिषेक के बल्ले ने उगली है आग, तो उनके साथ मिल संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे साउथ अफ्रीका की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, रिंकू ने खेली कितने रनों की दहशत गर्द पारी, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए, इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, संजू और अभिषेक में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 सीरीज में तो टीम इंडिया का बोलबाला रहा। 3-1 से भारत के यंगिस्तान ने साउथ अफ्रीका की खटिया खड़ी कर दी और उन्हें एक मैच में भी वापसी का मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वनडे सीरीज का शंखनाद हुआ, वैसे ही साउथ अफ्रीका की टीम तो ये सोचकर आई थी कि ये सीरीज जरूर जीतेंगे, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर उनको सता रहा था। पहला वनडे तो टीम इंडिया आसानी से जीत गई, तो फिर जोहान्सबर्ग के वंडर्स क्रिकेट स्टेडियम में जब दूसरा वनडे मैच प्रारंभ हुआ, तब एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान हार्दिक पांड्या बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आतिश संजू ने कुएट्जे के गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधे स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर अफ्रीका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ अभिषेक ने भी मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और साउथ अफ्रीका की नाक में दम करके रख दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर केशव महाराज के खिलाफ आगे बढ़कर संजू ने बेहद शानदार अंदाज में सिक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि अभिषेक के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। अभिषेक ने भी संजू सैमसन का बखूबी साथ निभाया और T20 की फॉर्म इस वनडे मैच में भी दिखाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़ों को पार कर लिया। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। साउथ अफ्रीका टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने छक्का जड़कर अपने इरादे साउथ अफ्रीका को दिखा दिए थे कि अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं, जिसने अफ्रीका खेमे में हाहाकार मचा दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि साउथ अफ्रीका की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी थी। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 180 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 150 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां अभिषेक शर्मा ने लुंगी एनगड़ी की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और 120 के बाद वनडे में शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते अभिषेक शर्मा मार्को जॉनसन के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन वो भी केवल 2 रन बनाकर चलते बने। लगातार 2 झटकों ने भारतीय टीम को मुश्किल में फंसा लिया था। ऐसे में अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो रिंकू सिंह को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद संजू सैमसन थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो T20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि साउथ अफ्रीका को लगा था कि 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवरों में वो किया जिसका अंदाजा अफ्रीका को था ही नहीं। संजू एक बार फिर अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं रिंकू ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर वनडे को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक रिंकू ने मार्करम की 3 गेंद पर 2 चौके को, तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां संजू सूर्य हार्दिक भी दंग थे, तो वहीं अफ्रीका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में भी अपना शतक पूरा किया और अपनी असली काबिलियत से पूरी दुनिया को रूबरू कराया। संजू और रिंकू का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। जॉनसन की गेंद पर 2 रन लेकर रिंकू ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। दूसरी तरफ संजू सैमसन का बल्ला दहाड़ रहा था। इसी दरमियान संजू ने कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई
कोई आंकड़ा पूरा किया जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई, वहीं उनके साथ ही रिंकू को रोक पाना भी साउथ अफ्रीका के बस की बात नहीं हो पाई। संजू से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंदों पर पूरा किया, वो भी केशव महाराज की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था, जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो साउथ अफ्रीका की शामत ही ला दी थी और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां संजू ने 187 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 9 खौफनाक छक्के तो वहीं 13 चौकों से सजाया था। तो वहीं रिंकू ने 124 रन बना डाले थे, वो भी 5 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत, जहां इन दोनों के तूफान में साउथ अफ्रीका के ताश के पत्तों की तरह टीम उड़ गई थी। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 443 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने एक दूसरे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी साउथ अफ्रीका के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब उनके सामने 444 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था, इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को मिला वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई की कातिलाना फिरकी के आगे साउथ अफ्रीका का सारा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। केवल 80 रनों पर इन दोनों ने अफ्रीका के 4 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन सलाम अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को। इस खिलाड़ी ने तो टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया। शानदार 50 T20 अप्रोच में पूरी की पूरी, तो उसके बाद भी उन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन एक अकेला खिलाड़ी कितनी ही लड़ाई कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिश करी अपनी टीम को जीत दिलाने की। उन्होंने केवल 99 गेंदों पर 155 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर साउथ अफ्रीका ने 50 ओवरों में 328 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य से कोसों दूर रह गए थे। और इस पहले दूसरे मैच से ठीक पहले खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने अपने नाम का डंका बजा दिया। जहां रिंकू, संजू और अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के बाद तो पूरी दुनिया डरी हुई है कि आखिर भारत का यंग टैलेंट और कितना आगे जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और संजू सैमसन में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।